नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में प्रश्नावली 5.5 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 5.5 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, पहली बार आए हो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए। तो 12वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है x⁻y + y⁻x = 1। क्या ज्ञात करना है? dy/dx। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। इसका हल आप लोग देखो क्या लिखना है। सबसे पहले दिया गया समीकरण, इतना लिख लिया ना, x⁻y + y⁻x = 1। ठीक है। अब एक आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, जब भी प्रश्नावली 5.5 का रिवीजन करो तो इतना ध्यान रखना, टोटल प्रश्न कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। जैसे हमने प्रश्न 1 से लेकर 11 तक हल करवाए तो वहाँ पर हमने 2 प्रकार आपको बता दिए थे और तीसरा प्रकार यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग समझ लेना है, ट्रिक समझ लेना है जैसा हम बता रहे हैं। जब भी रिवीजन करो तो इतना ध्यान रखना है कि प्रश्नावली 5.5 में 3 प्रकार के प्रश्न हैं और तीनों प्रकार के प्रश्न आपको एक एक सीख लेना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे प्रकार फर्स्ट की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न है और 5वां प्रश्न है। अब प्रकार 2 देख लो, दूसरे प्रकार के प्रश्न 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है और 11। ठीक है, 1, 2, 3 और 5। ये जो प्रश्न हमने हल करवाए थे तो हमने क्या माना था? y बराबर माना था। ठीक है, और सिंगल पद का था। लेकिन यहाँ पे प्रकार 2 में क्या था? चाहे प्रश्न 4 की बात करें, चाहे 6 की बात करें, चाहे 7 की बात करें, चाहे 8 की बात करें, चाहे 9 की बात करें, चाहे 10 की बात करें, चाहे 11 की बात करें, सभी में 2-2 पद थे। तो हम क्या करते थे? y1 और y2 सपोज कर लेते थे। तो दूसरे प्रकार में ये प्रश्न आते हैं, इनका एक सीख लेना हल, ऑटोमेटिक सबका हो जाएगा। अब आ जाइए प्रकार थर्ड, इसे हटा देते हैं, सीख लियो आप लोग। थर्ड प्रकार के ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो तीसरे प्रकार के हैं, जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 12 से 15 तक। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 से 15 तक। ये सारे के सारे प्रश्न थर्ड प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा? दिया गया समीकरण लिखा या नहीं? यहाँ पे y नहीं माना ना। तो याद रखना, चाहे 12 प्रश्न देखो बराबर है, चाहे 13 प्रश्न देखो यहाँ पर भी बराबर है, चाहे 14 प्रश्न देखो यहाँ पर भी बराबर है, और चाहे 15 प्रश्न देखो यहाँ पे भी बराबर है। तो ये प्रकार थर्ड प्रकार के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम y नहीं मानेंगे, क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण लिखेंगे। इसके बाद अब आपको सीख लेना है कैसे dy/dx ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, नीचे क्या है? dx है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट तो अवकलन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता है चर की घात चर मिल जाए तो डायरेक्ट अवकलन नहीं होता है, लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा पदों का गुणनफल दिया जाए तो लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं। परिभाषा हमने लिखा दी थी, लघुगणक अवकलन। तो यहाँ पर हम y1 और प्लस y2, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सपोज दैट को ऐसे भाई आपको पता है, यहाँ पे लिख देते हैं सपोज दैट। शॉर्ट ट्रिक से क्या लिखते हैं? ऐसे भाई। तो हमने पहला पद क्या सपोज कर लिया? y1, और दूसरा पद क्या सपोज कर लिया? y2, और इक्वल में क्या है? 1 है, क्योंकि वो अचर पद है उसका तो 0 हो ही जाएगा। अब अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब जानते हो, ये परतंत्र है ना, इसका डायरेक्ट लिख दो dy/1/dx। इसका देखो, पहले अगर चाहो तो सिखाते हैं आपको, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस हिंदी का मतलब तो आप लोग जानते हो कि दोनों पक्षों में d/dx रखते हैं। ये तो आपको हम शुरुआत से बता रहे हैं जब भी प्रश्नों का अवकलन कर रहे हैं। अब देखो
बाई 1 और बाई 2 दोनों को d/dx देना है, लेकिन आपको पता है ये परतंत्र हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। बाई 1 का अपकलन होगा dy1/dx, y2 का अपकलन क्या होगा dy2/dx, और इक्वल क्या रहेगा 0, समीकरण 1 डालेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है dy1/dx और dy2/dx का मान अलग अलग निकालना है। जब निकल जाएगा तब हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा dy/dx ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आपको आंसर शीट में dy1/dx की आंसर शीट में dy/dx वाला पद मिलेगा, dy2/dx की आंसर शीट में dy/dx का पद मिलेगा। ठीक है, इन दोनों पदों में जो कॉमन मिलेगा वो dy/dx मिल जाएगा, वहाँ से निकलेगा, यहाँ से dy/dx नहीं निकलेगा। ठीक है, याद रखना। तभी तो बोलते हैं प्रश्न 12 से 15 तक जब हम हल करवाएं आपको डीपली सीखना है कि dy/dx कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि इस समीकरण से तो ज्ञात नहीं होगा। तो आपको पता है कि dy1/dx की आंसर शीट निकालेंगे तो dy/dx जरूर उसमें आएगा, ऐसे इसकी आंसर शीट निकालेंगे dy/dx जरूर आएगा। ठीक है, देखो हम कैसे इसको आगे हल करते हैं, आपको ध्यान देना है, मज़ा आएगा भाई। y1 देखो क्या है, क्या सपोज किया था x की घात बाई, अब आपको पता है चर की घात चर मिल गई है, आधार क्या है x है और घात क्या है बाई, तो x और बाई आप लोग जानते ही हो, अवकलन में x बाई का ही खेल है, यही आपको सीख लेना है। तो लॉग तो लेंगे दोनों पक्षों का, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर चर की घात चर मिल जाए तो लॉग लेने के बाद ही अपकलन होता है। तो लॉग बाई 1 इक्वल लॉग x की घात बाई, जैसे यहाँ पर बेस e लॉग में नहीं लिखा, तो याद रखना जब लॉग में बेस ना हो तो e होता है, लिखो या ना लिखो। अब इसको हटा देते हैं, आगे देखिए आप लोग, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए हम रफ करते हैं। तो यहाँ पर घात आगे आ जाएगी, इसे तो ऐसे लिखेंगे लॉग बाई 1 इक्वल बाई घात आगे आएगी लॉग x। कौन सा फार्मूला लगाया है हम बता देते हैं, लॉग m की घात n लॉग m। तो इतना आप लोग ध्यान रखना है, जब भी लॉग लेते हैं 3 फार्मूले आपको हमने बताए, एक लगता है एक लगाओ, 2 लगते हैं 2 लगाओ, तीनों लगते हैं तो तीनों लगाओ। फार्मूले ज़रूर लगाना, अगर ना लगें तो अपकलन कर देना, अगर फार्मूले लगते हैं तो लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद अपकलन होगा। अब देखो यहाँ पर अपकलन हो जाएगा क्योंकि फार्मूला लगा लिया ना, हो गया। अब फार्मूला दूसरा और तीसरा नहीं लगेगा। अब देखो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अपकलन करने पर यहाँ पे एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं, इसका मतलब तो आप लोग जानते हो, दोनों तरफ आपको क्या रखना है d/dx रखना है, ऐसे करके आपको रख देना है। अब देखो इसका अपकलन जानते हो, जब हमने प्रश्न 1 से लेकर 11 तक हल करवाए थे तो आपको पता है ये नीचे आएगा ना, log x क्या होता है 1/x होता है, और यहाँ पर ये बाई 1 क्या है परतंत्र है, तो इसका दोबारा dy1/dx दोबारा। तो अपकलन आपको पता है कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं, या तो फार्मूले अगर याद हैं, फार्मूले तो याद करोगे क्योंकि जब भी प्रश्नों को हल करोगे, तो अगर फार्मूले याद हैं फार्मूले में देख लेते हैं, जो चर होता है अगर चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा, या फिर यहाँ से देख लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है बाई है, तो अलग अलग दिख रहा है आपको चर, तो समझो चेंज है, तो चेंज वाले का ही अपकलन होगा दोबारा। पहले कर दिया log x की तरह 1/x आ गया बाई 1, फिर बाई 1 का दोबारा कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पर, ये बहुपद है और ये क्या है लघुगणकीय फलन है। जब फलन गुणे में लिखे हों, फलन तो आप लोग जानते हो, बहुपद फलन अलग होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन अलग होते हैं, चरघातांकीय फलन अलग होते हैं, ये सारे के सारे आपको आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर गुणन नियम का यूज कर सकते हो। तो ये बहुपद है और ये क्या है लघुगणकीय फलन है, तो गुणे में लिखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड लग जाएगा फार्मूला। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, अभी हमने अपकलन किया नहीं है, करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने फार्मूले के रिलेटिव लिखा है, जो फार्मूला हमने आपको याद करवाया था।
तो अब अवकलन करेंगे, देखो log x से क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, d/dx के आगे जो लिखा है उसे तो सेम टू सेम लिखना है, उसका अवकलन नहीं होता, जो बाद में लिखा होता है d/dx के बाद में, तो उसी का अवकलन होगा। बाई तो बाई है ना, परतंत्र है, तो dy/dx हमने पहले ही आपको बताया था, जब भी आंसर शीट निकलेगी dy/1/dx की, तो उसमें क्या मिलेगा, dy/dx मिल जाएगा। देखो मिला है यहाँ पे। अब क्या करो, आपको पता है इसके बाद जब भी लॉग लेते हैं तो 2 लाइनें हमने आपको बताई थी, ध्यान रखना। कैंचीदार गुणा करेंगे बाई का, यहाँ पे बाई 1 है तो बाई 1 का, फिर उसके बाद मान रख देंगे। ये हमने आपको 2 लाइनें बताई थी याद रखने के लिए। तो देखो यहाँ पे dy/1/dx इक्वल क्या आएगा y1, यहाँ पे देखो y/x, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे सेम टू सेम log x dy/dx। अब y1 का मान देखो, जो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था, इसको किया था x की घात y, तो रख देना है आपको। तो dy/1/dx यहाँ पे लिख देते हैं x की घात y, ठीक है, y/x प्लस का log x dy/dx। अब आगे देखो आप लोग, ये आंसर शीट आ गई है, एक आ गई है। अब y2 लेके चलेंगे और dy/2/dx का मान ज्ञात करेंगे। तो ये आंसर शीट हम कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रफ कर देते हैं, क्योंकि अब आप लोग समझ गए हो कि प्रश्न 12 से 15 तक हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि फिर हमें समीकरण 1 में मान रखना पड़ेगा। तो y/x प्लस log x dy/dx, ये आंसर शीट आई है dy/1/dx की। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सजा लिया है, x की घात y को, x की घात y और ब्रैकेट में क्या है y/x प्लस log x dy/dx। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब y2 लेके चलेंगे और dy/2/dx का मान ज्ञात करेंगे। तो आगे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, और y2 इक्वल क्या सपोज किया था, दूसरा पद सपोज किया था, y की घात x जो है सपोज किया था ना, ठीक है। अब चर की घात चर है, log ले लो, उसके बाद अवकलन होगा, दोनों पक्षों का log लेने पर। तो यहाँ पर आपने क्या पाया, log/2 पाया, इस तरफ क्या मिला y की घात x, ठीक है। log लेने के बाद फार्मूले 3 आपको याद हैं, 1 लगता है 1 लगाओ, 2 लगते हैं 2 लगाओ, तीनों लगते हैं तो तीनों लगाओ, तो आपको पता चल जाएगा ना 1 लगेगा कि 2 लगेंगे या तीनों लगेंगे। चर की घात चर है ना, तो घात आगे आएगी, घात आगे आ गई x log y, फार्मूला लगा दिया, कौन सा लगाया, m की घात n आगे, log में घातें क्या होती हैं, आगे आ जाती हैं। अब क्या करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन। अब कोई फार्मूला नहीं लगेगा, 1 लग गया ना, अब आपको दिख रहा होगा नहीं लगेगा, तो इस लाइन को हमने ड्रा कर दिया, आपको पता है। यहाँ पे आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर आप क्या करो, ऐसी लाइन ड्रा कर लो, लेकिन जब भी पेपर में प्रश्न को हल करना और अवकलन का हो तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लाइन ड्रा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखने में टाइम चला जाता है। तो इसका मतलब तो जानते हो आप लोग कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ dy/dx रख देते हैं। अब इसका तो जानते हो, log x का 1/x, अब यहाँ पे चेंज है ना, तो इसका दोबारा होगा dy/2/dx। यहाँ पे आ जाओ, ये बहुपद है, ये क्या है, लघुगणकी है, तो फलन अलग अलग होते हैं तो अलग अलग ही आपको मानना है। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। अभी अवकलन किया नहीं है, करने वाले हैं, अभी तो हमने फार्मूले के रिलेटिव लिखा है। अब देखो अवकलन कर रहे हैं, log y का 1/y, लेकिन यहाँ पे चेंज है ना, तो इसका दोबारा होगा। और चेंज आपको बताए थे 2 तरीके हैं, चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ पे x है d के पास में, और यहाँ पे क्या y है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, चेंज है ना, जब चेंज है तो दोबारा अवकलन होता है। यहाँ से मैच करो या फिर फार्मूले याद हो, और फार्मूले तो याद हैं, वहाँ से भी हो जाता है। फार्मूले का अगर x ना मिले, कोई दूसरा चर मिल जाए तो दोबारा अवकलन होता है। 2 तरीके हैं समझने के, सबसे बढ़िया यही है जो सामने है। यहाँ से देख लो, चेंज है तो दोबारा होगा। अब देखो यहाँ पे
log y, x का तो 1 होता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, आप कलन dy2 अपॉन dx। अब क्या करना है, कैंचीदार गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद मान रखना है। लास्ट की 2 लाइनें आपको पता हैं। हर प्रश्न में रिपीट नहीं किया जाएगा, फिर भी हम कर देते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए हम रिपीट कर देते हैं। लास्ट की 2 लाइनें आपको पता है, कैंचीदार गुणा करना है और मान रखना है। जो भी सपोज किया हो, यहाँ पे देखो x अपॉन वाई, फिर dy अपॉन dx, और प्लस का क्या है, log y है। बाई 2 क्या सपोज किया था, देख लो प्रश्न से देख लो, क्योंकि यहाँ पर तो रफ कर चुके हैं, वहाँ से देख लो। y की घात x है, x अपॉन वाई dy अपॉन dx प्लस का log y, ठीक है। अब इसका मान और इसका मान किस में रखना है, समीकरण 1 से। तो इसको हटा देते हैं। आगे देखो आप लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 था dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx इक्वल 0। अब आपको मान रखना है, वहाँ से देख लो क्या है, x की घात y है, फिर ब्रैकेट में क्या है, y अपॉन x है, प्लस log x dy अपॉन dx, ये हो गया। अब यहाँ से देखो dy2 अपॉन dx का मान प्लस y की घात x ब्रैकेट में x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस का log y, ठीक है। अब बराबर क्या चल रहा है, 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, dy अपॉन dx क्या लेना है, कॉमन, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है, जो हम रफ कर चुके हैं वहाँ पे बताया गया था। इसको हटा देते हैं, ठीक है। आगे देखो आप लोग, तो गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो ये पावर 1 है, ऊपर लेके चलो तो -1, अंदर गुणा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि dy अपॉन dx के पद अलग अलग मिल जाएंगे, तो वहाँ से कॉमन मिल जाएगा। इसमें गुणा हुआ तो ये लिखा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x की घात y log x dy अपॉन dx। अब यहाँ पर भी गुणा करो, यहाँ पर देखो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो x -1, यहाँ पे एक घात है, तो यहाँ पर आधार सेम है। जब आधार सेम होता है तो भाग में घातें घट जाते हैं, तो घटा दें, और इंटू में क्या आएगा, x dy अपॉन dx, इसका इसमें इंटू करेंगे, y की घात x इंटू log y बराबर 0। अब आपको 2 पद दिख रहे हैं, dy अपॉन dx है, वहाँ से कॉमन ले लेना है। तो इस वाले में और इस वाले में देखो कॉमन मिलेगा, तो पहले हम लिख देते हैं x की घात बाई log x, और यहाँ पे देखो प्लस y की घात क्या है, x -1 इंटू x dy अपॉन dx। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा लेना है, क्योंकि dy अपॉन dx तो कॉमन ले लिया ना, x की घात बाई log x लिख गया, और यहाँ से देखो प्लस y की घात x -1 इंटू x dy अपॉन dx कॉमन चला गया। अब इसको और उसको उस तरफ लेके चलो, जिस पद में dy अपॉन dx ना हो उसको पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पे मिला x की घात y -1 इंटू y, और यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस, क्योंकि बाहर माइनस कर लिया ना, तो y की घात x log y। अब dy अपॉन dx का मान निकालो, तो बराबर कितना आएगा, x की घात y -1 इंटू y प्लस y की घात x log y, अपॉन में देखो, अपॉन में यहाँ पे देखो x की घात y log x, यहाँ पे चाहो तो x आगे कर लो, ठीक है, y बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर शीट आ गई है। प्रश्न नंबर 12 हल हो गया। आगे देखो आप लोग, इसे हटा देते हैं। आगे देखो आप लोग, प्रश्न नंबर 13, जैसा ये हल किया ना वैसे ही 13 भी होगा। हमने बताया था प्रकार से ध्यान रखना है। प्रश्नावली जो चल रही है 5.5, 3 प्रकार के टोटल प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं है, तो तीसरे प्रकार के हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया समीकरण, याद रखना तीसरे वाले प्रकार में आपको दिया गया समीकरण लिखना है। y की घात x इक्वल x की घात y। अब क्या करेंगे, हम log लेंगे, चर की घात चर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी चर की घात चर है, तो जब भी चर की घात चर मिल जाए log लेने के बाद ही अपकलन होगा।
दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो यहाँ पर देख लो आप लोग, लॉग y की घात x, यहाँ पे देखो लॉग x की घात y, यहाँ पे घातें आगे, फार्मूला लग गया ना, यहाँ पर भी घातें आगे, y log x। अब बता दो कौन सा फार्मूला लगाया है, m की घात n लगा है, ये n आगे, तो n log m, ठीक है, ये फार्मूला लगा है। अब कोई सा फार्मूला लगेगा log m इंटू n का या log m बटे n का, नहीं लगेगा। तो ना लगे आगे फार्मूला तो अवकलन कर देना है, क्योंकि इसमें एक ही फार्मूला लगा है, यही वाला घात वाला लग गया। अब अवकलन करो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आप लोग जानते हो कि दोनों तरफ हम क्या रखते हैं, d अपॉन dx रखते हैं। इस तरफ भी रख लो d अपॉन dx, y log x। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड लगाना है, क्योंकि ये बहुपद फलन है और ये क्या है, लघु गणकीय फलन है। जब भी फलन अलग अलग गुण में लिखा हूँ तो आपको गुणन नियम का यूज करना है। यहाँ पर भी ये बहुपद है, ये क्या है, लघु गणकीय फलन है। करो अवकलन, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, हमने लगा लिया फार्मूला गुणन नियम का। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का अवकलन। ऐसे यहाँ पर फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का अवकलन। अब आगे देखो, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, x को ऐसे रखेंगे, d अपॉन dx के आगे जो लिखा है उसे ऐसे रखना है। log y का क्या होगा, 1 अपॉन y। यहाँ पर आपको चेंज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, चर y है, चेंज है, तो दोबारा अवकलन करना है। और y परतंत्र है, आप लोग जानते हो क्या होता है, dy अपॉन dx। ठीक है, अब आगे देखो, प्लस log y, dy अपॉन dx के आगे जो है ना, उसे तो सेम टू सेम लिखना है। x का अवकलन क्या होगा, 1। अब इक्वल बराबर के उस तरफ देखो, d अपॉन x के आगे क्या है, y, सेम टू सेम लिखो। इसका क्या होता है आपको पता है, log x का 1 अपॉन x। यहाँ पे दोबारा अवकलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम चर है। जब सेम टू सेम है तो दोबारा अवकलन नहीं होगा, चेंज पर होता है, जब चर चेंज हो तब दोबारा अवकलन होता है। यहाँ पे देखो log x ऐसे लिखो, y का क्या होगा, dy अपॉन dx। अब आप लोग देखो dy अपॉन dx के कितने पद हैं, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर। इसको क्या करेंगे, पास पास लिखेंगे और वहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे और उसके बाद dy अपॉन dx का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x अपॉन y dy अपॉन dx। अब उसको इस तरफ लाएंगे, log x हो जाएगा ना माइनस का, और इंटू dy अपॉन dx इक्वल y अपॉन x ऐसे लिखो। यहाँ पे आ जाओ, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का log y होगा। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे dy अपॉन dx, कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ पर देखो y अपॉन x माइनस का log y ऐसे लिख लिया। अब देखो लघुत्तम ले लो, यहाँ पर भी ले लो, वहाँ पर भी ले लो। अब हम क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dx का मान निकालना है। तो पहले क्या करें, लघुत्तम ले लो, x माइनस y log x। थोड़ा सा सरल करते हैं, ठीक है। ये इसका सरलतम रूप, अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम लघुत्तम ले रहे हैं। अगर लघुत्तम ना लो फिर भी पूरे ही नंबर मिलेंगे, लेकिन लघुत्तम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया था अवकलन होने के बाद पूरे नंबर मिल जाते हैं। पता लगा अवकलन होने के बाद, पता लगा आपने कैसे भी हल किया और दूसरे स्टूडेंट ने कैसे हल किया, तो पूरे ही नंबर मिलते हैं अवकलन होने के बाद। ध्यान रखना है, कहने का ये मतलब है कुछ सजाते हैं कुछ नहीं सजाते हैं, तो नंबर तो सबको ही मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे सजा रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं, सरल कर रहे हैं और ज़्यादा, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो dy अपॉन dx यहाँ से निकालो, y का कैंचीदार गुणा करेंगे ऊपर आएगा और यहाँ पर ये नीचे जाएगा। x आगे लिख लो, छोटे छोटे पद गणित में आगे, और ये बड़ा पद है ना तो पीछे लिखो y log x। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। जब हमने कैंचीदार गुणा किया, y ऊपर दे दिया और ये नीचे दे दिया। नीचे क्या है, x इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। हो गया कंप्लीट।
आगे देखो प्रश्न नंबर 14 देखो 12-13 हो गए। समझते रहना, कमेंट जरूर कर दिया करो। आपके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताना कि कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम रिप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, 13 हो गया, 14 देखो। तो 12-13 प्रश्न हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये दोनों हो गए। 14 देखो क्या लिखना है आपको, दिया गया समीकरण। जब तक 15 तक ना हो जाएं लिखते रहना आपको दिया गया समीकरण। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा cos x की होल घात क्या है, y है। cos y की होल घात क्या है, x है। आपको दिख रहा है चर की घात चर, यहाँ पर भी चर की घात चर, चाहे वो साइन में हो चाहे लॉग में हो। अगर आपको चर की घात चर दिख जाए तो लॉग लेते हैं, उसके बाद अपलन करते हैं। तो यहाँ पे cos के पास बाई जो कोण है ये चर है, तो चर की घात चर मिल गई। यहाँ पे देखो cos के पास में जो एंगल है वो x है, और आपको पता है ये क्या है, एंगल चर है ना। तो अगर घात आपको चर दिख रही है तो लॉग लेने के बाद ही अपकलन होगा। तो आपको क्या करना है, पहले लॉग ले लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। देखो डायरेक्ट अपकलन नहीं कर सकते हो, जब भी चर की घात चर मिल जाए डायरेक्ट नहीं होता है, लॉग लेने के बाद ही कर सकते हो, इसीलिए लॉग यहाँ पे ले रहे हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, इसका मतलब आप लोग जानते हो कि दोनों पक्षों में हमें लॉग रखना है। अब इसके आगे देखो, लॉग में घातें आगे आ जाती हैं, आगे कर लो, यहाँ पर भी आगे आ जाएगी। फार्मूला कौन सा लगा है, लॉग यम की घात यन, यन घात आगे लॉग यम, ये फार्मूला लगा है। आप लोग नोट करो, इंक डाल लेते हैं क्योंकि फिर आपको सही से नहीं दिखेगा ना, दिक्कत आएगी नोट करने में। तो नोट कर लो इतना, आप लोग आराम कर लो, पानी नहीं पी लो आप लोग, इंक डाल लेते हैं तब तक। अच्छे से पढ़ना है। अगर जिस स्टूडेंट ने ये सीख लिया कि दोबारा अपकलन कब होता है, हम बता रहे हैं 100% उसी के नंबर आएंगे 100 में से 100। जिसने ये सीख लिया है कि दोबारा अपकलन कब होगा, और हम इतना बताते हैं आपको, सीख लेना है। जिस स्टूडेंट ने सीख लिया उसी के नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि अवकलन से ही समाकलन के प्रश्नों का हल करेंगे। अपकलन अगर आता है तभी समाकलन आप लोग सीख सकते हो, अपकलन नहीं आता तो समाकलन नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मेहनत करो, अपकलन जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर अपकलन आ गया तो साथ साथ हमें समाकलन भी सीखने को मिल जाएगा और प्रश्नों को हल कर पाओगे। पहले से बता रहे हैं, अपकलन जरूर 100% तैयार करो, क्योंकि फिर समाकलन में दिक्कत आएगी अगर अपकलन नहीं सीखा। यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला तो लग गया, अब देखो 2 बचे हैं वो देख लो, यहाँ पे फार्मूले लगेंगे, लॉग वाले 2 लगे तो लगा लो, अगर ना लगे तो अपकलन कर दो। तो यहाँ पे अब कोई फार्मूला नहीं लगेगा लॉग में, इसके अलावा कोई नहीं लगेगा। अब अपकलन करो, x के सापेक्ष अपकलन करने पर लिख देते हैं, इस बार लाइन ड्रा कर देंगे, अगले वाले में लिख देते हैं x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब तो जानते हो, दोनों तरफ d/dx रख देते हैं, y log cos x इक्वल d/dx x log cos y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट ले लेना है और इसको सेकंड ले लेना है, क्योंकि ये बहुपद फलन है, ये क्या है, लघुगणकीय फलन है। यहाँ पर देखा करो, इससे कोई मतलब नहीं है, cos x यहाँ पे y हो सकता है, यहाँ पे बाई स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे log x हो सकता है। पहला देखो, पहला log है तो लघुगणकीय फलन है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है और ये वाला क्या है, सेकंड है। ये बहुपद फलन है, ये क्या है, लघुगणकीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन नहीं है। ये वाला देखो, cos y इस पे अटका है, log पे, log cos y पे नहीं अटका है, इसीलिए क्या है, लघुगणकीय फलन बोलेंगे, त्रिकोणमितीय फलन नहीं बोलेंगे। अब फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अपकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अपकलन। ठीक है, अब बराबर में देख लो,
फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन क्या है, x है। ठीक है, अभी अवकलन किया नहीं है, करने वाले हैं। अभी तो हमने फार्मूले के रिलेटिव लिखा है, करेंगे अवकलन। देखो आगे देखो, थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, इसको आगे हल करवाएंगे। इसे हटा देते हैं, ठीक है, तो इस लाइन को भी हटा देते हैं। अब देखो d/dx के आगे क्या है, बाई, ऐसे लिखो। बाद में क्या है, log cos x, इसका अवकलन होगा तो अपॉन में क्या आएगा, cos x आएगा, क्योंकि log x का फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है, तो अपॉन में x आता है, लेकिन यहाँ पे cos x आएगा। लेकिन इसका दोबारा होगा ना, ये चेंज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, cos x है, तो आपको दिख रहा है चेंज है। cos ना होता, केवल x होता तो सेम टू सेम होता है, लेकिन cos x है तो इसीलिए चेंज है ना चर, तो दोबारा अवकलन होगा d/dx इंटू cos x। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का log cos x ऐसे रखो। अब बाई का अवकलन जानते हो, dy/dx, क्योंकि ये तो परतंत्र है ना, बराबर में क्या आएगा, देखो आप लोग, बराबर में x ऐसे रखो। अब वही तो है जो अभी किया था ना अवकलन, वही है। नीचे आएगा cos बाई, और इसका दोबारा अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी चर चेंज है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, cos बाई है, तो चर चेंज अगर है तो दोबारा अवकलन होगा। प्लस का आगे देखो, दूसरा पद देखो, log cos बाई, इसे तो सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि dy/dx के आगे, d/dx के आगे अगर लिखा है तो उसका अवकलन नहीं होता है, बाद में जो लिखा है उसका होता है। x से क्या होगा, 1 होगा। अब आगे देखो, ये होगा y/cos x। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का क्या होगा, sin x होगा। जो CO से स्टार्ट है माइनस छोड़ते हैं, जो CO से स्टार्ट है माइनस छोड़ते हैं। कितने CO से स्टार्ट होते हैं, 3। एक cos x माइनस sin x होता है अवकलन, एक cot x माइनस cosic स्क्वायर x अवकलन होता है, एक cosic x माइनस cosic x इंटू cot x। तो तीनों हमने आपको फार्मूले बता दिए हैं, और ये भी ट्रिक आपको बताइए, जो CO से स्टार्ट होते हैं माइनस छोड़ते हैं। अब आगे देखो, प्लस का log cos x इंटू dy/dx। अब बराबर में देखो, x के बटे कितना आएगा, cos y, cos का क्या होगा, माइनस का sin y, CO से स्टार्ट है ना इसलिए माइनस आएगा। अब y यहाँ पे चेंज है ना, ये चर चेंज है तो दोबारा, तो y का जानते ही हो परतंत्र है, तो dy/dx प्लस का log cos y। अब देखो dy/dx के कितने पद हैं, 2 पद हैं, पक्षांतर करेंगे तो पहले थोड़ा हल कर लें। sin अपॉन cos क्या होगा, tan होगा, लिख लो पहले सही से, फिर उसके बाद हम dy/dx के पद पास पास लिख लेंगे। पहले थोड़ा सा सही कर लो। यहाँ पे देखो क्या आएगा, sin y/अपॉन cos y, आपको पता है sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, dy/dx प्लस का log cos y। अब देखो dy/dx के पद एक ये है, एक ही है, इसको इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, log cos x प्लस का x tan y। ठीक है, कामन ले लिया हमने dy/dx, पक्षांतर किया और कामन भी ले लिया। अब यहाँ पर सेम टू सेम लिखो log cos y, और इसको उस तरफ लेके जाएंगे, क्या होगा, प्लस का y tan x हो जाएगा। अब dy/dx का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि भाग दे देंगे, यहाँ पर जो भी इनटू में है dy/dx है उसका इसमें भाग दे देंगे, आंसर शीट आ जाएगी। तो dy/dx बराबर क्या होगा, log cos y प्लस का y tan x अपॉन log cos x प्लस का x tan y। ठीक है, ये आंसर शीट है। अगला देखो 15, लास्ट है ना प्रश्न, प्रकार थर्ड। जो भी हम यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं ये प्रकार थर्ड में आते हैं। तो प्रकार से अगर आप लोगों ने तैयार किया तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। अगर फुटकर तैयार करोगे प्रश्नों को तो दिक्कत आएगी, फुटकर कभी नहीं तैयार करते हैं। प्रश्न 5.5 की बात करते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और तीनों प्रकार के आपको हमने सिखा दिए हैं। ये तीसरे प्रकार के प्रश्नों का हल चल रहा है। तो क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले दिया गया समीकरण
तो यहाँ पर दिया गया समीकरण लिख लिया, x इंटू वाई बराबर e की घात x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये e इस तरफ आएगा तो log बन जाएगा। जैसे देखो log x वाई बराबर x माइनस वाई, e हटेगा ना, इस तरफ आएगा log। अब आप लोग नहीं जान पा रहे हो ये कैसे आ गए, तो आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर log नहीं लिया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो e है वो चर नहीं है। चर की घात अगर चर होती तो log लेते, लेकिन जो हमने लाइन लिखी है उसको तो बताना ही पड़ेगा ये कहाँ से आया। वैसे हमने आपको ये बताया e हटेगा ना इस तरफ, और इस तरफ क्या बन जाता है, e log बन जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे बता रहे हैं। आप log ले लो, दोनों पक्षों का log ले लो, तब समझ पाओगे ये लाइन। दोनों पक्षों का log लेने पर, वैसे log नहीं लिया जाएगा ना, क्योंकि चर की घात चर है ही नहीं, ना ही 2 या 2 से ज़्यादा पदों का गुणनफल है। फिर भी आपको सिखा रहे हैं ये e हटेगा इस तरफ, log कैसे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेस e चला लो, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना है ना, तो बेस e आप लोग पहले लिख लो। ये घात आगे आ जाएगी, ये घात आगे आ जाएगी x माइनस वाई। यहाँ पे क्या आएगा, log e बेस है। आपको पता है अगर a पर a है तो 1, b पर b का मान 1। ठीक है, जो यहाँ पर है अगर बेस इसका सेम है तो आंसर शीट बनाती है, कुछ भी रख लो। तो log e बेस e का मान क्या होगा, 1 होगा। तो log x वाई बेस e बराबर x माइनस वाई। देखो यही लाइन आई। तो ऐसे करके आपको हमने समझाया कि e हटता है इस तरफ क्या जाता है, log जाता है। तो डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये रूल भी है। रूल इसलिए है क्योंकि 9th में आपने सीखा था घातांक रूप, सीखा था, और लघुगणकीय रूप। जैसे हम आपको बता देते हैं, हमने जो लिखा है डायरेक्ट कहाँ से लिखा है, क्लास 9th की बात कर रहे हैं। तो घातांक रूप जैसे a की घात m बराबर b है। अब इसका लघुगणकीय रूप लिखना है। क्या लिखना है, लघुगणकीय रूप लिखना है आपको। तो कैसे लिखोगे, देखो डायरेक्ट log नहीं लेंगे, जैसे log लेके हमने समझाया था ये लाइन कैसे आई, लेकिन अब आपको सिखाते हैं। ये क्या है, घातांक रूप दे दिया गया। अब आपको घातांक रूप से क्या बनाना है, लघुगणकीय रूप। क्लास 9th की बात है। ये देखो ये घात किसकी है, मतलब ये घात जो है इसकी है, आधार की। ठीक है, ये आधार की घात है m, तो ये आधार अभी किसका है, घात का है ना। अब बनेगा log का, क्या बनेगा, log का बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, m बराबर log b बेस है। समझ में आया। देखो हमने ये बताया ये आधार किसका है, घात का है ना। जब हम लघुगणकीय रूप लिखते हैं तो ये आधार किसका बन जाएगा, बताइए किसका बन जाएगा, a का, मतलब log का बन जाएगा। अभी घात का है, बाद में log का बन जाता है। तो ऐसे करके आपको निकालना है। अगर बात करें कि log b बेस a बराबर m, ऐसे दे दें, इसका उल्टा सिखा रहे हैं, यहाँ तक छोड़ो। अब इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका ये बनाओ, ये क्या है, लघुगणकीय रूप है। अब आपको घातांक रूप चाहिए। अब ये m जो है, ये a पर ध्यान देना है आपको। ये आधार किसका है, a जो है log का है आधार। तो जब log हटता है तो ये आधार किसका बन जाता है, घात का बन जाता है। जैसे देखो b ऐसे रहेगा, a की घात m, तो इसका इधर देख लो चाहो तो। ये लघुगणकीय रूप अगर मिल जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, लघुगणकीय रूप मिल जाए और आपसे घातांक रूप पूछ दे, तो घातांक रूप इसका क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये अलग और ये सब अलग। ठीक है, घातांक रूप से लघुगणकीय रूप बनाना और लघुगणकीय रूप से घातांक रूप बनाना सीख लिया। ऐसे यहाँ पर है, देखो ये अभी आधार किसका है बताइए, x माइनस वाई का है आधार। जब हम log में कन्वर्ट करेंगे, ये किसका आधार बन जाएगा, log का बन जाएगा।
घात को ऐसे लिखते हैं, देखो ना, घात ऐसे ही लिखी ना, ये आधार लॉग का बन जाएगा। ऐसे करके हमने बताया है, लिखो। तो कुछ तो समझ में आया होगा, समझ लेना, कोई कठिन नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर लिया, क्लास 9th का यूज कर लिया। बेस ना लिखो ई, क्योंकि अगर ना लिखो फिर भी ई बेस होता है लॉग का। लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखने में टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए नहीं लिखेंगे। अगर दूसरा बेस होता तो ज़रूर लिखते हैं, लेकिन दूसरा बेस है ही नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अपकलन करेंगे, ठीक है। चाहो तो इसको हम मेथड फर्स्ट दे देते हैं, फिर उसके बाद हम मेथड सेकंड से भी आपको बता देंगे। हम ई नहीं इस तरफ लेके जाएंगे, डायरेक्ट अपकलन कर देंगे, ठीक है। पहले मेथड से सीख लो, ई इस तरफ गया, लॉग आ गया। अभी तरीका तो बताया ही था कि कैसे ये ई हट जाता है और लॉग बन जाता है, अभी बताया था। घातांक रूप है तो ये क्या है, लघुगणकीय रूप, दोनों आपको हमने सिखाए थे। अब अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो लाइन ड्रा कर देते हैं, टाइम लगेगा है ना लिखने में। तो x के सापेक्ष अपकलन करने पर, इस हिंदी का मतलब जानते हो जो यहाँ पे लिखी है, तो लाइन ड्रा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। d/dx x माइनस वाई। अब आपको क्या करना है बताइए, अपकलन करना है ना, ये नीचे जाएगा ना 1/x/y, इसका दोबारा अपकलन होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है x/y। जब चर चेंज होता है तो दोबारा अपकलन होता है। यहाँ पे देखो कितने पद हैं, 2 पद हैं, दोनों को दे दो d/dx, उसके बाद अपकलन करेंगे। जितने पद हैं पहले सबको d/dx दे दो, उसके बाद अपकलन होगा। तो 1/x/y ऐसे रखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का अवकलन, बाई का dy/dx होता है, सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, x का 1 होता है, बाई का dy/dx होता है, तो 1/x/y, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, x dy/dx प्लस का y इंटू 1 इक्वल क्या रहेगा, 1 - dy/dx। अब आपको इंटू कर देना है, क्योंकि dy/dx के पद फुटकर होना चाहिए, तभी आप पास पास लिख सकते हो। तो 1/x/y का अंदर इंटू कर देंगे तो dy/dx के पद आपको दूर से दिखने लगेंगे। जब दूर से दिखने लगेंगे तब आपको क्या करना है, एक साइड लेके कॉमन ले लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहे हैं, आगे देखो। मेथड फर्स्ट जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं, इसी को हम मेथड सेकंड से भी आपको बता देंगे। आंसर शीट सेम निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंटू करेंगे ना तो x/xy आएगा, dy/dx इंटू में यहाँ पे देखो प्लस y/x/y इक्वल क्या है, 1 - dy/dx। अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से y से y कैंसिल। अब dy/dx के पद पास पास लिख लो, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो इधर इस तरफ लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 1 - इसको उस तरफ लेके चलो, 1/x होगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो, कॉमन ले लिया हमने dy/dx, तो यहाँ पे 1/y बचेगा। यहाँ पे जब कुछ ना बचे तो 1 होता है, ठीक है। कॉमन तो ले लिया dy/dx इक्वल में 1 - 1/x। थोड़ा सा रफ करेंगे, आगे देखो। लघुत्तम ले लो आप, थोड़ा सा और सरल कर लेंगे, 1 प्लस का y dy/dx। यहाँ पे लघुत्तम ले लो, कितना मिला है x, तो इसका इसमें इंटू होगा, x - 1 आएगा, तो dy/dx बराबर आएगा, कैंचीदार गुणा करेंगे y का इसमें, तो y इंटू x माइनस का 1 अपान में देखो ये नीचे आएगा x इंटू 1 प्लस वाई। ये आंसर शीट आई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब सेकेंड मेथड से हम आपको हल करवा देंगे, 1 प्लस का y, ठीक है। ये आंसर शीट आई है, y इंटू एक्स माइनस का 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस वाई। अब देखो आगे देखो आप लोग, मेथड सेकंड देखो, इसी का आंसर शीट सेम आएगी, चाहे मेथड फर्स्ट से अपकलन करो चाहे मेथड सेकंड से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेथड 2 डाल देते हैं। यहाँ पर हम फिर वही लिखेंगे, दिया गया समीकरण, तो x इंटू वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई। करो अपकलन डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है लॉग तो लिया नहीं जाएगा। लॉग तब लेते जब चर की घात चर होती, या दो से ज़्यादा पदों का गुणनफल हो,
तो हम log लेते हैं, उसके बाद अवकलन करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, ये दो पद तो हैं लेकिन सरल कितने हैं, ठीक है, दो पद हैं, हमने बताया दो या दो से ज़्यादा, तो दो पद दिख रहे हैं लेकिन सरल हैं, इसीलिए log नहीं लेंगे। कठिन होते थोड़े बहुत तो हम ब्रैकेट में जैसे होते तो हम log लेते, अब नहीं लेंगे, डायरेक्ट अवकलन करो x के सापेक्ष। इसका मतलब जानते हो d/dx दोनों पक्षों में रखना पड़ता है। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखा फर्स्ट का अवकलन। तो अभी अवकलन किया नहीं है, करने वाले हैं। अभी फार्मूले के रिलेटिव लिखा है, यहाँ पे देखो e की घात x का अवकलन e की घात x होगा, लेकिन इसका दोबारा, क्योंकि यहाँ पे चेंज है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई है। जब भी चेंज आपको दिख जाए तो दोबारा अवकलन होता है। अब आगे देखो आप लोग, x y का क्या होगा, dy/dx प्लस वाई, x का क्या होगा 1। आगे देखो यहाँ पे e की पावर x माइनस वाई, दो पद हैं दोनों का करो, x का क्या होगा 1, y का क्या होगा dy/dx। यहाँ पे डायरेक्ट हमने यूज कर लिया है, ठीक है। लेकिन पेपर की अगर बात करें तो डायरेक्ट वहाँ पे ना लिखना, A to Z बताना, अगर 100 में से 100 चाहिए गणित में, क्योंकि अगर डायरेक्ट आपने पेपर में लिखा तो डायरेक्ट ही नंबर मिलते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट ना लिखना, वहाँ पे A to Z आपको दिखाना पड़ेगा। आगे देखो, अभी है स्पेस थोड़ा सा, dy/dx के पद देखो कितने हैं, दो दिख रहे हैं, पहले अंदर गुणा कर देंगे, e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई इंटू dy/dx। अब आपको क्या करना है, dy/dx के पद एक साइड लेना है, उसमें से कॉमन ले लेना है, dy/dx, मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x इंटू dy/dx पहले से है, उस तरफ वाले को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब बराबर में देखो e की पावर x माइनस वाई, और y को इस तरफ लाएंगे माइनस का y हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा ना, dy/dx मिल गया। अब यहाँ पे देखो e की पावर x माइनस वाई माइनस का y, ठीक है, dy/dx का मान निकालो, इसे रफ कर देते हैं। तो dy/dx बराबर e की पावर x माइनस वाई अपॉन x प्लस e की पावर x माइनस वाई। आंसर शीट मैच हो रहे, देखो वहाँ पे नहीं हो रही ना। अब आपको दिख रहा होगा कि e की पावर x माइनस वाई की आंसर शीट क्या है, xy है, रख लो। जहाँ जहाँ e की पावर x माइनस वाई है तो इसके बराबर क्या है, xy रखो, कॉमन ले लो y, तो x माइनस का 1, यहाँ से नीचे से ले लो x कॉमन, तो 1 प्लस वाई। अब देखो आंसर शीट मैच करो आगे। तो दो मेथड से आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने मेथड हम यहाँ पे बता देते हैं, पैसे भी आपसे लग जाएंगे, कोचिंगों में जा जाके कुछ नहीं होगा। नहीं तो चाहे दूसरा चैनल देख लो, ट्राई कर लो, ऐसी गणित मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। एक ही मेथड से कर देते हैं और समझाते नहीं हैं। आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो आगे आप लोग देखो, इसे हम रफ कर देते हैं। आंसर शीट तो मैच करवा ही दी है दो मेथड से, ठीक है। हटा देते हैं दोनों, 14 15 प्रश्न ये भी हो गए। अब देखो 16 देखो, यहाँ पे नंबर हम डाल देते हैं, 15 हो गया था, अब 16 देखो। यहाँ पे कहता है f(x) बराबर इतना इतना इतना, चार ब्रैकेट हैं, गुणे में लिखे हैं, द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए। कहने मतलब है पहले हमें अवकलन ज्ञात करना है, उसके बाद बोला है और इस प्रकार f' ज्ञात कीजिए। डैश तो आपको पता है, जब हमने शुरुआत में अवकलन का बेसिक पढ़ाया था, वहाँ पे हमने बताया था डैश अवकलन संकारक। तो ये संकारक हैं, हर तरीके से मिल सकते हैं, जितने तरीके से मिल सकते थे तो सारे के सारे बता दिए। तो डैश अगर आपको दिख रहा है तो क्या होता है, अगर एक डैश है यहाँ पे तो प्रथम कोटि का अवकलन है, अगर दो डैश हैं तो द्वितीय कोटि का अवकलन है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रथम कोटि का ही अवकलन दिया है, एक डैश है ना, तो एक बार ही अवकलन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया या दिया है लिखो, ठीक है। समीकरण तो नहीं लिखेंगे, जैसे हमने बताया था, मानते थे y बराबर, मानते थे कुछ भी हो प्रश्न में, लेकिन आपको पता है y बराबर क्या होता है, f(x) होता है। तो y बराबर पहले से दे दिया है, मतलब f(x) के इक्वल दिया है, लेकिन दिमाग तो लगा ही सकते हैं, y के बराबर हमने मान लिया, ये y के बराबर दिया है, ठीक है। इसीलिए हम
माना नहीं लिखेंगे। एफ एक्स बराबर लिखो, 4 ब्रैकेट हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। लॉग ले लो। कितने पद दिख रहे हैं आपको? 2 या 2 से ज़्यादा गुणे में दिख रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो लॉग लेते हैं ना, लॉग लेने के बाद ही अपकलन करो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। लॉग ले लो यहाँ पे, लॉग एफ एक्स इक्वल लॉग, कितने ब्रैकेट देख रहे हैं? 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब लगा लो फार्मूला, जितने पद हैं सबको प्लस करना है। इसको ऐसे रखेंगे लॉग एफ एक्स, यहाँ पे देखो लॉग 1 प्लस एक्स, ये क्या हो गया? एम हो गया। जितने पद हैं सबको प्लस करना है गुणे में, जितने पद आपको दिख रहे हैं। लास्ट वाला देख लो कितना है, लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अपकलन करना है, क्योंकि फार्मूला तो लग गया। हमने आपको बताया कि लॉग लेने के बाद अगर एक फार्मूला लग रहा है 1 लगाएंगे, 2 लग रहे हैं 2 लगाएंगे, 3 लग रहे हैं तो तीनों लगाएंगे, उसके बाद अपकलन करेंगे। तो यहाँ पर 1 लगाए, कौन सा? गुणे वाला लगाए, लॉग एम इंटू एन का लगाए। तो सारे के सारे हमने प्लस कर लिए। ठीक है, 2 में फार्मूला याद है लेकिन इसमें 4 हैं, तो चाहे जितने हो प्लस करना है आपको। फार्मूला लग गया, अब अपकलन होगा। क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो एक लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है, लिखेंगे, टाइम लगेगा ना। तो इसका मतलब आप लोग जानते हो दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स रखते हैं। तो पहला पद क्या है? लॉग 1 प्लस एक्स। पहले सजा लो, उसके बाद अपकलन करेंगे। यहाँ पे देखो लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 और लास्ट में कितना है? लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, अब करो अपकलन। तो थोड़ा सा ऊपर से हल कर रहे हैं। पावर देख लो 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, हर एक पद का अपकलन करना है। तो इसका तो जानते हो क्या होगा? एफ डैश होगा, एफ डैश एक्स बराबर देखो, पहले पद को दे दो डी अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब दूसरे पद को दे दो डी अपॉन डी एक्स, क्या है? लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तीसरे पद को दे दो डी अपॉन डी एक्स, क्या है? लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, देख लो। ठीक है, 1 2 4, 1 पावर 2 पावर 4 पावर। अब एक और बची है, लॉग 1 प्लस एक्स की पावर क्या है? 8। अब करो अपकलन। इसका अपकलन क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। चेंज दिख रहा है आपको? ये चेंज, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस एक्स है। अगर चेंज दिखता है आपको तो दोबारा अपकलन होगा। यहाँ पे आ जाओ, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन इसका दोबारा होगा ना। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है? चेंज दिख रहा है। तो चेंज जब भी दिख जाए तो दोबारा ही अपकलन होता है। अब वहाँ पे देखो, क्योंकि एक पद का सीख लिया, सारे के सारे सेम टू सेम वैसे हल होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते रहो, क्या समझाएं, बार बार वही आता रहता है। यहाँ पे आ जाओ, लिख दो, डायरेक्ट लिख दो यार, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 8। आगे देखो अब आप लोग, तो ये किसके बराबर चल रहा था? एफ डैश एक्स के चल रहा था। तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स। 1 का क्या होगा? 0, एक्स का 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। घात आगे, घात कम करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। यहाँ पे क्या होगा? 1 का 0 होगा और एक्स की पावर 4 आगे एक घात कम करो, एक्स की घात n का लगा दिया। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। यहाँ पे 1 का 0 होगा और यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे। थोड़ा सा और सरल करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। यहाँ पे लॉग लिया था भाई साहब, देखो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। जब हमने लॉग लिया था लॉग एफ एक्स होगा, इतना ध्यान रखना, केवल और केवल एफ एक्स नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, मिसप्रिंट हो गई थी। ठीक है, अब ये नीचे आएगा, यहाँ पर क्या होगा? अपकलन करेंगे, ये नीचे जाएगा, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, ये अपॉन में जाएगा, इसका दोबारा होगा। थोड़ी मिस प्रिंट हो गई थी, ठीक है। अब लिख लेना आपको 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, क्योंकि ये तो नीचे आया सेम टू सेम, इसका अपकलन करेंगे दोबारा तो एफ डैश आएगा, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ऐसे लिखो आप लोग, ठीक है। थोड़ा ठीक कर लेना, जब लॉग लिया था लॉग एफ एक्स होगा, सिंगल नहीं होगा एफ एक्स। यहाँ पे आ जाओ 1/1 प्लस एक्स, वहाँ से जो कितना मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ से कितना मिलेगा 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, वहाँ से देखो कितना मिलेगा 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। और क्या चल रहा था एफ डैश एक्स, कैंचीदार गुणा कर देंगे तो एफ एक्स यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको मान रखना है, जैसे बाई का कैंचीदार गुणा करते थे और बाई का मान रख देते थे, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान रखो, पता तो वही कितना है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब ब्रैकेट में लिख लो कितना है 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो प्लस 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, लास्ट वाला पद कितना है 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये आ गया एफ डैश एक्स, ये आंसर शीट आ गई है। पूछा गया था अपकलज ज्ञात कीजिए, आ गए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, और इस प्रकार एफ डैश 1 ज्ञात कीजिए। चलो निकालेंगे एफ डैश 1, यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब क्या करना है, एक्स के स्थान पर 1 रखना है, तभी तो ज्ञात हो पाएगा एफ डैश 1। इसको हटा देते हैं, केवल और केवल आंसर शीट हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहीं पर आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू 1 रख देना है। आंसर शीट आ जाएगी एफ डैश 1 के, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर बन रहता है, ठीक है। 1 प्लस 1 की पावर 4 भी बन रहती है, 1 प्लस 1 की पावर 8 भी बन रहती है। यहाँ पे आ जाओ 1/1 प्लस 1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो 1, 2 का 1 में इंटू करोगे 2 ही मिलेगा, अपान में 1 प्लस 1 का स्क्वायर बना ही रहा। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस का 4, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखोगे 1, तो 1 का क्यों 1, 4 का इंटू करोगे 1 में 4 मिलेगा, अपान में देखो 1 प्लस 1 की पावर 4 बन रहा, प्लस यहाँ पे देखो 8 इंटू 1 की पावर 7, तो 1 रहा, 8 का इंटू करेंगे 1 में तो 8 रहेगा, अपान में देखो 1 प्लस कितना मिला 1 की पावर 8 बना ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 मिला, 2 मिला, फिर 2 मिला, फिर 2 मिला, यहाँ पे देखो 1/2, 2/2, 4/2, 8/2। चाहो तो काट लो, यहाँ पे ये कट जाएगा, कट गया, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। थोड़ा और देखो, आंसर शीट अभी नहीं आई है, एफ डैश 1 की ज्ञात करना है ना, एफ डैश 1 की ज्ञात करोगे थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। 1/2, यहाँ पे देखो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 4, यहाँ पर 1/2 प्लस 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे 2 7 14, 15/2, 2 8 16, 15 8 120, तो एफ डैश 1 की वैल्यू आई है 120 आई है। इसे हटा देते हैं, ठीक है, हो गया ये 16वां प्रश्न। आगे देखिए आप लोग 70वां देखिए, थोड़ा सा 70वें में क्या बताया गया है, इसे हटा देते हैं। 70वें में क्या बताया गया ये भी हटा देते हैं। चलो नंबर चेंज कर लेते हैं, फिर हल करवा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, फिर इनटू में क्या बताया है x³ प्लस का 7x प्लस का 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। 3 प्रकार से अवकलन करना है। एक ये जो आपको दिख रहा है इसे 3 प्रकार से अवकलन करना है। पहला गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल जानते हो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, फर्स्ट और सेकंड से। सेकंड वाला गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके,
तो कहने का मतलब है एकल बहुपद कैसे है, गुणा कर देंगे आपस में, एकल आ जाएगा बहुपद, फिर उसके बाद अपकलन करेंगे। तीसरा बताया है कैसे करना, लघुगणकीय अपकलन द्वारा, लॉग लेके अपकलन करना है। और इतना याद रखना है, इसमें थोड़ा और है, लास्ट में हम लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए हमने क्या किया था, नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये भी लिख लेना लास्ट में, यहाँ पे होगा यह भी बताया है इसके आगे, सत्यापित कीजिए कि इस प्राप्त, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके आगे है तभी लिख रहे हैं, यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं। ठीक है, तो आपको चेक भी करना है, तीनों तरीके से लगाना है और उत्तर सेम निकालना है। तो देख लो भाई साहब, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना y बराबर, पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 है, फिर इसके बाद में एक्स क्यू है प्लस का 7x है प्लस का 9 है। पहला बताया है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, फार्मूला लगाना है फर्स्ट और सेकंड, करो अपकलन। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला पार्ट, अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ क्या रखते हैं, d/dx रखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, इसे फर्स्ट और इसे क्या डालो, सेकंड डालो। ठीक है, आगे देखो y का क्या होगा, dy/dx होगा, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, फिर प्लस देखो, सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d/dx के आगे जो लिखा है उसे तो आपको सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे देखो पावर आगे एक पावर कम कर देंगे, यहाँ पे 7 आगे, x का क्या होता है अपकलन 1 होता है, 9 का क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, d/dx के आगे जो है सेम टू सेम आपको लिखना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं अपकलन, लेकिन आप भी डायरेक्ट करना है। यहाँ पे पेपर में क्या करना है, हर एक पद को अलग अलग देना d/dx, उसके बाद अपकलन करना, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। ठीक है, तभी नंबर आते हैं 100 में 100। बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे कोई सा बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई सा बोर्ड हो, A to Z लिखना है। तो यहाँ पर d/dx से आगे वाला ब्रैकेट सेम लिख दिया, इसका देखो घात आगे एक घात कम करेंगे, यहाँ पे -5, x का क्या होता है 1, 5 आगे ना, 5 आगे आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, 8 का कितना होगा 0, अचर है ना। अब आपको क्या करना है, सही से लिखना है, फिर गुणा करना है, क्योंकि आंसर शीट हमें क्या बताना है, बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 7। अब प्लस यहाँ पे देखो एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, यहाँ पे कितना मिला 2x माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब आपस में गुणा करेंगे और आंसर शीट निकालेंगे, क्योंकि तीनों पार्ट की आंसर शीट सेम निकलना चाहिए। इसे भी हटा देते हैं, गुणा करेंगे, पहले क्या करो 3x स्क्वायर का गुणा करो, तो ये घातें कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इसका इसमें गुणा करो, 15 हो गया माइनस का, और x क्यू मिल गया। अब इसका इसमें गुणा करो, कितना होगा 24, और यहाँ पे x नहीं है तो x स्क्वायर आएगा। अब 7 का इंटू कर दो, प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7 पुनः 35x, फिर आगे देखो प्लस 7 8 56। अब उसका गुणा करेंगे, इसका इसमें करो तो 2x की पावर 4 मिल गई, फिर इसका इसमें 2 सत्ते 14x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसमें कर लो गुणा, 2 नेम 18x, अब माइनस का 5 का कर लो तो -5x क्यू, फिर उसके बाद माइनस क्या मिलेगा 35x, 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 नेम 45।
हो गया गुणा। अब देखो बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, जोड़ो 3 + 2 5 मिल गया। अब घातें 3 वाले देखो, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 15 और 5 कितना होगा 20x³। ठीक है। अब उससे छोटी घात देखो 24 और 7 31 x² मिल गया। ठीक है। और देखो x² यहाँ पे 14 x², और कहीं x² नहीं है, जोड़ो 45x² प्लस का आएगा। और आगे देखो x वाला पद देखो, क्योंकि 4 3 2। अब आपको और कम एक घात मिलेगी x की, वो भी लिख लेना है। एक यहाँ पर मिला है, एक यहाँ पर मिला है, एक यहाँ पर मिला है, तो 35 35 कितना होता है 70 हो गया। और 18 35 35 क्या हुआ 70 हो गया जी। और कहीं x है देख लो, अब देखो घटाओ, 10 में से 8 गया, 2 मिला, 6 में से 1 गया, 5 मिला माइनस का, तो माइनस का 52x। अचर पद देखो, यहाँ पे अचर पद, यहाँ पे घटा लो, यही दो लास्ट में दिख रहे हैं, प्लस का 11 मिलेगा। आंसर शीट आ गई। 5x⁴ माइनस का 20x³ प्लस का 45x² माइनस का 52x प्लस का 11। अब ये आंसर शीट हम लिख देते हैं इस तरफ, क्योंकि तीनों वाले पार्ट में यही आना चाहिए। लिख देते हैं यहाँ पे 5x³ मतलब पावर 4 है, ठीक है, 20x³ 45x² माइनस का 52x प्लस का 11। 5 20 45 5 20 45 52 11 5 20 45 52 11 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड पार्ट। पहले तो लिखो माना y बराबर, दोनों ब्रैकेट लिखो, x² माइनस का 5x प्लस का 8, फिर आगे देखो x³ प्लस का 7x प्लस का 9, गुणा करेंगे, गुणा करो तो y बराबर, आपको एक ट्रिक बताते हैं, गुणा करोगे तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, जब आप कलन करोगे घात आगे उतारोगे तो घात ऊपर चढ़ा दो ना, तो कितनी मिलेगी, गुणा बता रहे डायरेक्ट, चाहो तो वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, हम देखो यहाँ पे करके दिखा रहे, फिर आपको इसका गुणा करेंगे और डायरेक्ट ट्रिक भी बता रहे। देखो जब गुणा करोगे x⁵ माइनस, ठीक है, अब यहाँ से गुणनखंड करो, ऊपर 4 जाएगा ना, ऊपर 4 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 चला गया। अब कलन करो तो इतना ही मिलेगा। अब देखो वहाँ पे यहाँ पे 3 घात होगी तो 3 यहाँ से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 एकम 3 3 पचे 15, 3 चला गया। फिर वहाँ पे 2 मिलेगा, 2 दूनी 4 2 छंग 12 इतना, फिर वहाँ पे 11x मिलेगा। गुणा करने पर इतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि आप कलन करोगे तो आंसर शीट मैच हो जाएगी और तीनों की क्या करना है, मैच करना है। तो आप कलन करो, 5x⁴ मैच हो गया, 4 आगे 4 पंजे 20x³, ठीक है, 15 तिया 45x² माइनस का 26 दूना 52x प्लस का 11। अब गुणा करो, देखो इतना ही आएगा, इसका इसमें करो x⁵ मिला, इसका इसमें करो प्लस का 7x³, इसका इसमें करो प्लस का 9x², इसका इसमें इंटू करो तो 5x⁴ प्लस माइनस माइनस 5 सत्ते 35x² प्लस माइनस माइनस 5 नेम 45x। अब 8 का इंटू करो तो 8x³ प्लस 8 सत्ते 56x प्लस 8 नेम 72। देखो इतना ही मिलेगा जो हमने ट्रिक आपको बताई है, x⁵। अब 4 वाले देखो कहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है, एक ही तो है, लिख दो, ये हो गया, ये हो गया। अब 3 वाले देखो 8 और यहाँ पे 8 7 15, देखो 15 है, ठीक है। और देखो आगे देखो, ये 3 वाले हो गए। अब 2 वाले देखो, यहाँ पे है और यहाँ पर है, ठीक है। तो 56 अगर घटा लो, यहाँ पे पहले जोड़ लो, 9 6, नहीं ये कहाँ जोड़ेंगे, हमें x² वाले पद देखना मेरे भाई, x² वाले पद यहाँ पे दिख रहा है तो घटा लो। 15 में से 9 गए 6, 26x²। अब x वाले देखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे देखो एक जैसे पद जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं।
तो ये 56 ज़्यादा है, ये कम है, प्लस का आएगा 11x, ठीक है। और प्लस का क्या होगा 72, ये 72 नहीं लिख पाए, ठीक है। 72 क्या हुआ, नहीं लिख पाए ना। लेकिन आंसर शीट आपको पता है अचर पद की क्या होती है, 0 होती है नहीं। अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो d/dx इंटू वाई बराबर d/dx, x की घात 5 माइनस का 5 x की पावर 4 प्लस का 15 x क्यूब माइनस का 26 x स्क्वायर फिर प्लस का 11x प्लस का 72। करो अवकलन करो, डायरेक्ट करो। तो यहाँ पर बाई परतंत्र है, dy/dx होगा। यहाँ पे देखो 5 आगे एक घात कम करो, यहाँ पे 5 चक्कू 20, एक घात कम करो, यहाँ पे 15 तियाँ 45x स्क्वायर माइनस 26 दूना 52x प्लस का 11, ठीक है। अवकलन कर दिया ना, घात आगे 26 दूना 52 और एक घात बचेगी, तो एक लिखी नहीं जाती। यहाँ पे x का 1 हो गया, 11 आगे आ गया, 72 का 0 हो गया। अब आंसर शीट देखो, यहाँ पे वही आ रही 5 माइनस 20 फिर 45 फिर क्या है 52 11, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं, आगे देखो आप लोग। वो आंसर शीट माइनस नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है उतनी ही आना चाहिए सभी की। अब क्या कह रहा है, लघुगणकीय अवकलन द्वारा, तो लॉग लेके अवकलन करना है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है आपको, 3rd नंबर डाल लेना है, तीसरा पार्ट। तो मान लेते हैं y बराबर x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, फिर दोनों ब्रैकेट आपको लिखना है, x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। लॉग लेने के बाद ही आपको अवकलन करना है, बताया गया है। तो क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, लॉग लेने पर, तो यहाँ पर आएगा log बाई बराबर log x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। इतना आप लोग नोट करो, इंक डाल लेते हैं। आप लोग इतना नोट करो, इसका लास्ट वाला पार्ट है। और एक प्रश्न और बचा है, वो हम अलग से लिखवा देंगे, क्योंकि जगह थी नहीं तो लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं। प्रश्नावली 5.5 जो है कंप्लीट हो जाएगी, इसी क्लास में होगी, ठीक है। अगली क्लास में प्रश्नावली 5.5 के उदाहरण हल करवाएंगे, लेकिन इस क्लास में प्रश्नावली 5.5 तो हो ही जाएगी। चलो आगे बढ़ाते हैं, आंसर शीट मैच करवाते हैं। लॉग लेने के बाद ही अवकलन होगा। चलो आगे देखो आप लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे log बाई, यहाँ पे देखो log m इंटू n का लगाएंगे, तो प्लस करेंगे, प्लस कर लो x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। अवकलन करो x के सापेक्ष। अवकलन करने पर आपको पता है इस हिंदी का मतलब क्या होता है कि d/dx दोनों तरफ रखने पर या रख देते हैं। कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, दोनों का अलग अलग अवकलन होगा। पहले हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका तो कर लो 1/y बाई का दोबारा, क्योंकि ये चेंज है ना, तो दोबारा अवकलन होगा। पहले क्या करो, d/dx दे दो दोनों को, तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 प्लस का d/dx log x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। अब रफ करके ऊपर देखो आप लोग, आंसर शीट सेम टू सेम ही निकालना है। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे 1/y dy/dx बराबर, देखो इसका अवकलन होगा log x का 1/x, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा अपॉन में, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 आएगा। इसका दोबारा अवकलन होगा, क्योंकि चेंज है ना, जब भी आपको चर चेंज दिख जाए तो दोबारा अवकलन होगा। ऐसे यहाँ पे कर लो, क्योंकि पहला पद आप लोगों ने समझ लिया, अब दूसरा पद भी ऐसे ही करो। तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि log x का जानते ही हो अवकलन क्या होता है 1/x, तो ये नीचे जाएगा x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। अब इसका करेंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या है, चेंज है ना। जब भी चेंज होता है मैचिंग यहाँ से करते हैं, जब भी चेंज है तो दोबारा अवकलन होता है। x क्यूब प्लस का 7x
फिर कितना है यहाँ पे प्लस का 9 है, ठीक है। तो आगे जो है डी अपॉन डी एक्स के सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे देखो एक्स टू एक्स होगा ना, घात आगे एक घात कम। 5 को ऐसे ही लिखेंगे, एक्स का कितना होगा 1, क्यों 5 आगे आ जाएगा, एक्स का अपकलन 1, अचर पद का 0। यहाँ पे आ जाओ, एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, यहाँ पे घात आगे एक घात कम कर देंगे, यहाँ पे 7 आगे आ जाएगा, एक्स का क्या रहेगा 1 और 9 का क्या होगा 0। अपकलन हो गया। आप सही से लिखो, फिर उसके बाद लघुत्तम लेंगे। तो ऊपर आया 2x माइनस 5, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। वहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस का 7 अपॉन एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। अब क्या करो, लघुत्तम ले लो। आंसर शीट तो सेम टू सेम निकालना ही है। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले क्या करो वाई का मान रख लो, कैंचीदार गुणा करके मान रख लो, डी वाई अपॉन डी एक्स बाई का इंटू करेंगे और यहाँ पे साथ साथ लघुत्तम ले लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, इसका इसमें इंटू करेंगे 2x माइनस का 5 इंटू एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, इसका इसमें इंटू करेंगे देखो तो 3x स्क्वायर प्लस का 7। अब यहाँ पे आ जाओ, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब बाई का मान रखेंगे, बाई का मान देखो कितना है, थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। आगे देखो आप लोग, इसे भी हटा दें, ठीक है। अब बाई का मान रख लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई का मान देखो वहाँ से देख लो, प्रश्न से देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, फिर इंटू में क्या है एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। प्रश्न से देख लो। अब यहाँ पे देखो इंटू करेंगे, जब इंटू करोगे, क्योंकि इसका हो गया ना जब हमने गुणनफल नियम का प्रयोग किया था, नहीं सेकेंड वाले पार्ट में हमने क्या किया था, सेकेंड वाले पार्ट में नहीं, फर्स्ट पार्ट में हमने इस प्रकार से गुणा किया था। क्या था फर्स्ट पार्ट में, तो आपको पता है कितना आएगा, इतना ही आएगा। और ये बाई से बाई कट जाएगा, नीचे वाला देखो बाई का मान रख दिया ना, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और एक्स क्यू प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, ऐसी कैलकुलेशन मिली थी फर्स्ट वाले पार्ट में, तो आप लोग नोट कर लेना। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे लिखा है इतना ही आएगा, 45x स्क्वायर माइनस का 52x प्लस का 11। अब जा से जे कैंसिल, जा से जे कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात हो गया, 5x की पावर 4 माइनस का 20x क्यू प्लस का 45x स्क्वायर माइनस का 52x प्लस का 11 हो गया। आगे देखो, अब रफ कर देते हैं। एक प्रश्न और बचा है 18, तो हम लिख भी देंगे, कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली। इसको हटा देते हैं, फिर प्रश्न हम लिख रहे हैं, आप लोग देख लेना। तो प्रश्न नंबर 18 देखो, लास्ट है, वो भी करवा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे बताए यदि u v तथा w x के फलन हैं तो दो विधियों, यहाँ पर भी दो विधि से ही बताना है, अर्थात प्रथम गुणनफल नियम, प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति द्वारा, फिर कामा बताया लगा लो, फिर लिखा द्वितीय, नोट कर सकते हो, ये प्रश्न है 18, द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा,
दर्शाइए कि यहाँ पे देखो d/dx u इंटू वी इंटू डब्लू बराबर du/dx b इंटू डब्लू प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्लू। लास्ट वाला देखो प्लस u इंटू बी डी डब्लू अपॉन डी एक्स। ये आपको सिद्ध करना है, दो तरीके से बताया है। देखो इसका हल यहाँ पे हम कर देते हैं, नंबर लिख देते हैं फिर बता रहे हैं। यहाँ पे बताया है गुणन नियम, ठीक है, और द्वितीय में बताया है लघु गणकीय। द्वितीय में क्या बताया, लघु गणकीय, लॉग लेने के बाद अवकलन करना है। दो तरीके से बताया है। तो पहले क्या करना है, इसका हल मान लेते हैं, यहाँ पे नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। y बराबर मानेंगे u v इंटू डब्लू, तो यहाँ पे u v w लिख दो, ठीक है। इंटू लिखा है यहाँ पे, इंटू इंटू, अगर इंटू ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रश्न में है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अवकलन करो डायरेक्ट, क्योंकि कहा है गुणनफल नियम, तो गुणनफल नियम जानते ही हो, फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा। x के सापेक्ष अवकलन कर लो, दोनों तरफ रख लो d/dx u v w, तो y का क्या होगा dy/dx, क्योंकि y परतंत्र है। यहाँ पे देखो इसको एक मान लो, इसको एक मान लो, इसे सेकंड मान लो। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे u इंटू वी डब्लू क्या है बताया है, u v w जो है x के फलन है, तो u v w क्या है, परतंत्र है। तो परतंत्र का अवकलन जानते हो, जैसे y परतंत्र होता है उसका अवकलन कैसे लिखते हो, dy/dx, ऐसे w परतंत्र है तो dw/dx लिखना है, w इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाओ। फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन डायरेक्ट कर लो, परतंत्र तो है, प्लस सेकंड को ऐसे लिखो, फर्स्ट का अवकलन। अब यहाँ पे आ जाओ, u इंटू वी डी डब्लू अपॉन डी एक्स प्लस w इंटू यू डी वी अपॉन डी एक्स, इंटू कर रहे हैं w का, w इंटू वी डी यू अपॉन डी एक्स। अब सही से लिखो, पहला पद बताया है b इंटू डब्लू, पहला पद बताया है डी यू अपॉन डी एक्स इंटू बी इंटू डब्लू, ठीक है। और किसके बराबर चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे y का भी मान रख दो, y का मान क्या है, u इंटू वी इंटू डब्लू। तो आपको क्या करना है, पहला पद यहाँ से देखो डी यू अपॉन डी एक्स है, फिर क्या लिखना है, v इंटू डब्लू, ठीक है। वहाँ से देख लो जैसा लिखा है वैसे लिख लो, v इंटू डब्लू प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्लू, तो u फिर डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्लू, ठीक है। फिर आ जाइए u इंटू वी डी डब्लू अपॉन डी एक्स, तो ये आंसर शीट मैच हो गई, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में बताया है लघु गणकीय, तो लॉग लेने के बाद अवकलन करना है। सेकेंड यहाँ पे पार्ट हम डाल देते हैं, इसे हटाते हैं, ठीक है। लॉग लेंगे और अवकलन करेंगे। सेकेंड वाला पार्ट देखो यहाँ पे, y बराबर, तो पहले से दोनों पक्षों का क्या लॉग ले लो, सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेना है, लॉग ले लो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा log y, यहाँ पे log u इंटू वी इंटू डब्लू, तो log y इक्वल log u प्लस log b प्लस log w, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो आपको लिख देना है d अपॉन डी दोनों पक्षों में, log u प्लस log b प्लस log w। कितने पद हैं, तीन पद हैं, तो तीनों को दे देंगे d अपॉन डी एक्स, log u को दे दो, फिर d अपॉन डी एक्स, log b को दे दो, फिर d अपॉन डी एक्स, log w को दे दो। अब देखो यहाँ पर अवकलन कर लो, y का y नीचे जाएगा ना, log y का 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है,
तो अपॉन में एक्स आता है ना फार्मूले में, ऐसे ही बाई नीचे जाएगा, बाई का दोबारा कर दिया क्योंकि यहाँ पे चर चेंज है, जब भी चेंज होता है तो दोबारा होता है। यहाँ पे देखो 1/u, ठीक है। अब u का दोबारा कर लियो क्योंकि यहाँ पर बताया u v w किसके फलन है, x के, तो u v w क्या है, परतंत्र हैं। ऐसे यहाँ पे देखो 1/b नीचे जाएगा और b का दोबारा होगा क्योंकि चेंज है ना, यहाँ पे x है यहाँ पे b है, तो ये चेंज है तभी दोबारा हुआ। वहाँ पे देखो ऐसे w के साथ होगा dw/dx, ठीक है। बाई का कैंचीदार गुणा कर देंगे तो 1/y dy/dx, ठीक है। अब देखो ऊपर देखो, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं, y का मान रखना है, पहले कैंचीदार गुणा करेंगे तो dy/dx बराबर y। अब यहाँ पे देखो क्या है, 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। y का मान रखो u इंटू v इंटू w, ठीक है। तो dy/dx बराबर u इंटू v इंटू w, तो 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। अब आपको इंटू करना है और कैंसिल हो जाएगा ना, नीचे u v w नीचे है ना, कैंसिल होगा। देखो जब इसका इसमें इंटू करोगे तो u और u तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो bw बचेगा, तो bw du/dx, यहाँ पे देखो b से b कट जाएगा तो uw बचेगा dv/dx। अब लास्ट वाला देखो w से w कटेगा, u इंटू v dw/dx। अब सही से लिख दो जो आंसर शीट है, आंसर शीट में du/dx लिखा, फिर इंटू में v इंटू w, ठीक है, u v w। अब देखो यहाँ पे u इंटू dv/dx इंटू w, और फिर लास्ट वाला पद क्या है, u इंटू v dw/dx। तो ये आंसर शीट आपको मैच करना है, और मैच कैसे करोगे हम आपको बता देते हैं। ये कंप्लीट हो गया, अब आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, इसे हम रफ कर देते हैं, आंसर शीट कैसे मैच करोगे, इसे नोट कर लेना। इसे हटा दें, दोनों पार्ट करवा दिए हैं। अब आपको 4G ट्रिक बता रहे हैं, जैसे आपको लास्ट लाइन में दिक्कत आएगी अपकलन होने के बाद कैसे लिखें, बार बार देखोगे, तो आपको 4G ट्रिक बता देते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर शीट मैच करने में। जैसे आपने लिखा u v w लिखा, तो कहा है कितने पद हैं, 1 2 3, तो 3 बार आपको लिखना है, ठीक है। u v w लिख लिया। पहले वाले पद में क्या करना, u को d/dx देना, दूसरे वाले पद में b को देना है और तीसरे वाले पद में w को देना है, ठीक है। ऐसे लिखा, देखो पहला पद हो गया, देखो ऐसे करके लिखना है। और इतना याद रखना, u b w u b w u b w, क्रम यही रहेगा u b w का, लेकिन पहले वाले पद में u को देना है d/dx, दूसरे वाले पद में b को देना है d/dx और तीसरे वाले पद में w को देना है d/dx। तो ऐसे करके आंसर शीट मैच हो जाती है, बगैर देखे हो जाएगी ना। u v w क्रम सेम रखना। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रश्नावली 5.5 के उदाहरणों को बताएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर किया करिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।